जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी जो मेंस की तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 का डिस्कस करने वाले हैं। हम जो है थिंकर वाला जो चैप्टर है वो सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है, आपकी डिमांड से। तो आज हम जो है कार्ल मार्क्स का जो आखिरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। इसके बाद हम जो अमाइल रखे हैं उनकी जो थ्योरीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है 20 मार्क्स के लिए जो बड़ा क्वेश्चन है वो पिक किया है, ताकि हमारी जो ऑल थ्योरीज है, ताकि ऑल जो पीवाई किया है रिलेटेड टू क्लास स्ट्रगल, वो आप इससे जो है बढ़िया कंटेंट लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट क्लास स्ट्रगल आर कंसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स। ये पीवाई किया 2005 में पूछा गया है 1C पार्ट में 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से पता चलने वाला है कि क्लास स्ट्रगल क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है वो आने वाला है प्रोलिटरेट को, तो वो कैसे रिवोल्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है, जो प्रोलिटरेट्स हैं, उन्हें आने वाला है और वो रिवोल्ट करने वाले हैं अगेंस्ट दी बोurgeois, ठीक है। तो इसमें आपका ओवरऑल जो कंटेंट है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, इसी की हेल्प से आप जो है सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है मार्क्स का। इसके अलावा हमारा जो बाकी रहेगा वो इनकी मार्क्स की ओवरऑल जो रेलिवेंट है, इसके अलावा मार्क्स की जो रेलेवेंस है उसके बारे में क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक जो कंसेप्ट रहता है, जो कंपैरिजन पूछता है यूपीएससी, जैसे मार्क्स और वेबर के बीच में, जैसे कैपिटलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रिलीजन के ऊपर जो क्वेश्चन है पूछा गया है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, जब हम जो है जैसे अभी थिंकर जो है, जब वो हम बाद में देखेंगे, जब हम दूसरा जो थिंकर है जिसके साथ कंपैरिजन होने वाला है मार्क्स का, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जो इंसाइट है आपको तभी मिलेगी जब आपने ओवरऑल दोनों जो थिंकर है उन्हें अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आज अभी जो हम क्लास स्ट्रगल को लिखने वाले हैं, हमारी इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लास स्ट्रगल आर कंसीव्ड बाय मार्क्स। बेसिकली ओवरऑल जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वो देखने वाले हैं। तो कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस आंसर को, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक जो फॉर्मेट है वो हमने डिजाइन किया है, ठीक है, ताकि हमारा कैसा जो अप्रोच, हमारी कैसी अप्रोच रहने वाली है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कैसे जो क्लास स्ट्रगल है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री की इवोल्यूशन में। प्लस जहाँ पे हम जो मार्क्स की एक कोटेशन है, हिस्ट्री ऑफ इट हेटेरो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, तो वो यूज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में ही नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू करेंगे कैसे जो बोर्जोइस और प्रोलेटर्स हैं, इनके बीच में जो एंटागोनिस्टिक जो रिलेशंस हैं, इसकी वजह से जो हिस्ट्री है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और आगे भी होने वाला है। नेक्स्ट एक जो कंसेप्ट है क्लास, एक जो कंसेप्ट है जो मार्क्स ने बताया था, जो क्लास है वो 2 टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये हम आंसर में नहीं लिखेंगे, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्लास है उससे जो है अवेयरनेस नहीं होता उसकी एक्सप्लॉइटेशन का, और जो सब्जेक्टिव क्लास है ये अवेयर होती है और ये कलेक्टिव एक्शन भी लेती है अगेंस्ट दी बोर्जोइस, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको यूपीएससी में आगे कहीं भी पूछा जा सकता है जो अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो हम जो आंसर में लिखेंगे बॉडी पार्ट में पहले जो रीजन बताएंगे क्लास ट्रेवल के क्या रीजन रहने वाले हैं। बेसिकली रीजंस जो है कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव इंपैक्ट रहने वाले हैं, क्या इंपैक्ट रहने वाले हैं, आपको अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 150 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे आपको बढ़िया जो कंटेंट है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म के बारे में बताएंगे कि क्यों ये क्लास स्ट्रगल जो है ये होने वाला है। उसके बाद क्या रोल रहता है क्लास कॉन्शियसनेस का, इसके ऊपर हमने अलग से क्वेश्चन भी कर लिया है, लेकिन ये इसका ही पार्ट रहने वाला है क्लास स्ट्रगल का, ठीक है। तो क्लास कॉन्शियस का रोल क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओवरऑल जो थ्योरी का क्रिटिसिज्म है वो भी डिस्कस करने वाले हैं साथ में। उसके बाद कंक्लूड करेंगे इसकी जो रेलेवेंस है उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक जो अप्रोच रहने वाला है इस थ्योरी ऑफ क्लास लेवल को आंसर करने में रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लिखेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स बॉक्स में करेंगे जब भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम आए। अगर अगेन इसका जो नेम है यूज करना है तब हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसे जो बॉक्स में ही करेंगे। लिखेंगे कंसीव्ड, कंसीव्ड class struggle as class class struggle as the as the fundamental as the fundamental। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करना है, फंडामेंटल, फोर्स ड्राइविंग, फोर्स ड्राइविंग हिस्टोरिकल चेंज, ड्राइविंग हिस्टोरिकल चेंज। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे हिस्टोरिकल चेंज, कोमा यहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे असर्टिंग दैट, लिखेंगे असर्टिंग दैट, दैट इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे दैट the the history of the history of the history of लिखेंगे the history of the history of all hit hereto history of hit hereto existing society of existing
of existing society is the history of class struggle, is the history of क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो ये उनका जो मानना था, हिस्ट्री इज द हिट हिट ऑफ सोसाइटी की जो, तो ये उनका मानना था। इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इंट्रोडक्शन को जो है बॉक्स में नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो आप इसे चाहो तो बॉक्स में कर सकते हो। अगर बॉक्स में नहीं करना चाहते तो इसे जो है नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ आप ऐसे जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोच रहने वाली है, आप जो है अंडरलाइन में कर दीजिएगा, लेकिन जब भी बॉडी पार्ट में ये कोटेशन जो है कोड करनी हो तो आप उसे जो है बॉक्स में भी कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है जिसमें हमने जो मार्क्स की जो फेमस कोटेशन है यहाँ पे फिट बैठता है वो हमने कोट किया। नेक्स्ट जो पैराग्राफ, द क्लास, यहाँ पे हम जो क्लास है उसे डिफाइन करने वाले हैं। द क्लास इज डिफाइंड एज, द क्लास इज डिफाइंड एज, ही डिफाइंड, जहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ही डिफाइंड क्लास एज अ ग्रुप ऑफ अ एज अ ग्रुप शेयरिंग। अभी जो क्लास की जो डेफिनेशन है जो मार्क्स ने हमें प्रोवाइड की वो लिखने वाले हैं। एज अ sharing group sharing the same relations, same relations, या सेम जो पोजीशंस है, सेम relation to to the means of production, to the means of प्रोडक्शन। तो ये हमने जो लिंक किया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ लिंक किया जो डेफिनेशन है क्लास स्ट्रगल की। ठीक है, तो क्लास क्या है उसके बारे में अभी हमने बता दिया। नेक्स्ट लिखेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आगे लिखेंगे लीडिंग टू, कोमा देके ही शुरू कर देंगे, टू लीडिंग टू इनहेरिटेंट कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। दी बुर्जुआज, दी बुर्जुआज, ब्रैकेट में लिख देंगे ये क्या है, ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन होता है उनके जो मालिक हैं ये हैं। ठीक है, ओनर्स प्रोडक्शन, ब्रैकेट बंद करेंगे। आगे लिखेंगे एक्सप्लॉइट, जो प्रोलेटेट है उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, लिखेंगे एक्सप्लॉइट दी प्रोलेटेरिएट। ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो है वर्कर्स हैं। ठीक है, वर्कर्स हैव नोट्स। ठीक है, तो आगे लिखेंगे एग्जिस्टिंग, लिखेंगे एक्सट्रैक्टिंग सरप्लस वैल्यू, extracting surplus values from their labor। इसकी वजह से क्या होता है, दिस इकोनॉमिक एंटागोनिज्म, काफी बढ़िया कीवर्ड्स है, आपने यूज करना है। इकोनॉमिक एंटागोनिज्म, आप चाहे तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हो। एंटागोनिज्म फ्यूल्स, ये क्या करने वाला है, ये फ्यूल करने वाला है, फ्यूल्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नीचे लिखेंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो हिस्ट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा। ठीक है, शेपिंग, और वो हो रहा है शेपिंग हिस्टोरिकल, लिखेंगे हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसकी वजह से जो हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है। ठीक है, अभी अब हमारे पास पेज है ना, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्लास क्या है। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव क्लास क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बॉक्स में आपको वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, तो इसे हम जो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट जो डायग्राम है उसमें शॉर्ट में बता देंगे ऑब्जेक्टिव क्लास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लैक ऑफ अवेयरनेस, लिखेंगे लैक अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो यहाँ पे जो प्रोलिटेट्स हैं उन्हें जो है अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्लास, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव क्लास। तो जो सब्जेक्टिव क्लास है ये क्या है, इसमें उन्होंने बताया कि जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो होने वाला है, लिखेंगे क्लास कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवेयरनेस है वो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्हें अवेयरनेस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें जो अवेयरनेस होने वाला है, तो ऐसे शॉर्ट में आप बता सकते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो क्या रीजंस रहते हैं क्लास स्ट्रगल के वो डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो अभी हम चाहे तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो हेडिंग्स है वो देंगे, हेडिंग देंगे रीजन फॉर क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम रीजन बता रहे हैं ये कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी के इम्पैक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाले हैं उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या कैपिटलिज्म के इम्पैक्ट रहे हैं जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है, तो यहाँ पे आपको जो रीजन है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है स्मॉल डायग्राम वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कैपिटलिज्म,
लिखेंगे कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म है, ठीक है। और कैपिटलिज्म के जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एलिनेशन, यहाँ पे लिखेंगे जो एलिनेशन है वो आने वाला है कैपिटलिज्म में, एलिनेशन। तो ये आगे हम एलैबोरेट भी करेंगे एलिनेशन। नेक्स्ट जो है पोलिटेरियनाइजेशन, पोलिटेरियनाइजेशन, ठीक है। तो ये आगे क्या है, ये हम बेसिक जो डिटेल है एक बार ये देख लीजिए। पोलिटेरियनाइजेशन ये क्या है हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोपुलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पोपुलाइजेशन, पोपुलाइजेशन, ठीक है। तो जो अलग अलग जो इम्पैक्ट्स हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम जो बात है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, अभी हम जो क्लास कॉन्शियसनेस है उसका पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे क्लास, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमें पता है जो क्लास कॉन्शियसनेस है ये टू टाइप की है, एक फॉल्स और एक जो है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बताएंगे फर्स्ट जो, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, अगर क्लास कॉन्शियसनेस फॉल्स होगा, ठीक है, अगर फॉल्स रहने वाला है तो क्या होगा, यहाँ पे अनअवेयरनेस लिखेंगे, अनअवेयर। तो ये बेसिकली एक जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वही है, ठीक है। फ्लो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्लास इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी एक ही चीजें हैं, अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है जो मार्क्स ने यूज की है, ठीक है। अनअवेयरनेस, अनअवेयर ऑफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो ये अभी अवेयर नहीं है। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, तो इसे ही जो मार्क्स हैं क्लास इटसेल्फ बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्लास, क्लास इट सेल्फ, तो ये क्लास इट सेल्फ है, ठीक है, यही क्लास इट सेल्फ है। नेक्स्ट जो ये हमने पहला बता दिया, नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड जो रहने वाला है वो हमें पता है वो है ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। अगर क्लास कॉन्शियसनेस ट्रू होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस प्लस कलेक्टिव एक्शन, प्लस कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन, तो ये होने वाला है, ठीक है, कलेक्टिव एक्शंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो कलेक्टिव एक्शन करेंगे तो इसकी वजह से जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है इसके बाद जो वो रिवोल्ट करने वाले हैं लिखेंगे, इसके बाद जो रिवोल्यूशन है वो आने वाला है और जो रिवोल्ट है, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिवोल्ट, तो ये होने वाला है। तो जब ये रिवोल्ट होगा इसका क्या मतलब है, तो जो क्लास स्ट्रगल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है, लिखेंगे क्लास, क्लास स्ट्रगल, ठीक है। तो आई होप जो ये रीजन है ये रहने वाले क्लास कॉन्शियसनेस को, इसके इन जो इम्पैक्ट की वजह से जो क्लास कॉन्शियसनेस है ये आने वाला है, और क्लास कॉन्शियसनेस में जो रिवोल्ट है वो शुरू हो जाएगा, क्लास स्ट्रगल जो है ये फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक जो रिलेशन है वो होने वाली है। और इसके बाद जो ट्रांजिशनरी स्टेज है सोशलिज्म, वो लिखेंगे, फॉन्ट साइज छोटा लिखेंगे, सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, ठीक है, ये सोशलिज्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, कम्युनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म। तो ये एंड गोल है जो मार्क्स ने हमें बताया। तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं इसकी डिटेल क्या है, ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट लिखेंगे क्लास लेस, क्लास लेस एंड स्टेट लेस सोसाइटी। तो इसकी वजह से क्लास लेस और जो स्टेट लेस सोसाइटी है ये इमर्ज होने वाला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो जिस्ट है क्लास स्ट्रगल की हमने एक डायग्राम की फॉर्म में आपको बता दिया। काफ़ी बढ़िया ये डायग्राम है, ओवरऑल आप इसे एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये अभी हम चाहे तो इसका जो नेम है वो भी दे सकते हैं, ये फिगर क्या है तो अच्छे से हाईलाइट करने वाले हैं। यहाँ पे बताएंगे क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने जो अच्छे से जो इसका जो नेम है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो क्लास स्ट्रगल है वो कैसे इमर्ज होगा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से इसे जो है बुक्स में कर दीजिएगा। तो ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम। नेक्स्ट इसे ही हम जो है एलैबोरेट करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने शुरू करेंगे, लिखेंगे, शुरू करेंगे, लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बेसिकली जो रीजन है क्लास स्ट्रगल के वो बताने वाले हैं। अभी जो हमने डायग्राम में बताया उसे ही एलैबोरेट करेंगे। कैपिटलिज्म intensifies intensifies क्लास स्ट्रगल, इंटेंसिफाई क्लास स्ट्रगल, अंडरलाइन करेंगे, जो कैपिटलिज्म है वो इंटेंसिफाई करेगा क्लास स्ट्रगल, कैसे, थ्रू थ्रू जो हमने ऊपर बताया पहला एलिनेशन, एलिनेशन। तो अभी यहाँ पे जो एलिनेशन है उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बैक में इसमें शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। estrangement, estrangement from from labor, from labor एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये एलिनेशन क्या होता है इन शॉर्ट हमने ये बता दिया, और इसके ऊपर जो थ्योरी है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। मोड ऑफ जो तो एलिनेशन की जो थ्योरी है हमने अच्छे से जो डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। आप उसे भी जो है देख सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे जो हमने ऊपर यूज किया पोलिटेरियनाइजेशन, ठीक है, लिखेंगे पोलिटेरियनाइजेशन, पोलिटेरियनाइजेशन,
तो ये क्या है, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, डिक्लाइनिंग, लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ द पैटी बोर्जवास, द पैटी बोर्जा, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। ये प्रोलिट जो पैटी बोर्जर्स हैं, ये बोर्जर्स की जो नीचे की पोजीशन है, ठीक है, तो इनके पास उतने रिसोर्स नहीं है, इसे भी जो है कैपिटलिज्म नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। इनका जो पोजीशन है, इनका जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो डाउन जाने वाला है, ठीक है, इनकी जो मोबिलिटी है वो डाउन जाने वाली है, ठीक है। तो पैटी बोर्जवास, ठीक है, इनटू 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 द वर्किंग क्लास, तो इनका जो रिसोर्सेज हैं कम है, तो ये भी वर्किंग क्लास में मर्ज होने वाले हैं, ठीक है, तो इनकी जो डाउनवर्ड मोबिलिटी है वो होने वाली है। नेक्स्ट जो रीजन है, एंड जो हमने एक और रीजन बताया, देखेंगे पॉपुलाइजेशन, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहला तो है जो टेक्नोलॉजी है वो डोमिनेट करने वाला है, लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन, अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। और दूसरा रहेगा ये क्या करने वाला है, रिप्लेसमेंट ऑफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन, ठीक है। और अगर इसे ज़्यादा बढ़िया लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक ओवर ऑफ डेड लेबर ओवर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो डेड लेबर है कहीं ना कहीं वो रिप्लेस करने वाला है लिविंग लेबर को, ठीक है, तो ये ज़्यादा जो सोशियोलॉजिकल टर्म है वो हो सकता है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मशीन्स, ठीक है। तो ये हमने क्या रीजंस है वो हमने बता दे। नेक्स्ट देखते हैं, दी दी प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या होगा, डिपेंड्स इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है वो होने वाला है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, आपने यूज़ करना है, तो ये डिपेंड करने वाला इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इंटेंसीफाई, तो ये इंटेंसीफाई करेगा वर्कर्स एक्सप्लोइटेशंस एंड पॉवर्टी, तो ये अलग अलग जो इश्यूज हैं हम वो बता रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, फोस्टिंग, तो वो जो है रिटेलिएट करेंगे, फोस्टिंग पोटेंशियल, नीचे लिखेंगे पोटेंशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो जो है रेजिस्टेंस, तो वो है इसके अगेंस्ट में जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमें रेजोल्यूशन है, जो हमें रिवोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जिस्ट है ओवरऑल क्या रीजन है क्लास स्ट्रगल के, वो हमने अच्छे से बता दिए, ठीक है, ये दो तीन ही रीजन ही है, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो क्या रोल है क्लास कॉन्शियसनेस का वो बताएंगे, ठीक है, रोल ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, क्या रोल है क्लास कॉन्शियसनेस का उसे एलैबोरेट करने वाले हैं। इस तरीके से आपने हेडिंग देना है नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ बॉक्स में, ठीक है। तो एक्सप्लेन करेंगे क्या रोल है क्लास कॉन्शियसनेस का, लिखेंगे मार्क्स इंट्रोड्यूस क्लास कॉन्शियसनेस, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, क्लास कॉन्शियसनेस अंडरलाइन करेंगे, मार्क्स को भी अंडरलाइन करेंगे, कॉन्शियसनेस टू एक्सप्लेन, उसने ये कंसेप्ट क्यों यूज किया, एक्सप्लेन व्हाई, तो ये आपको 150 में भी पूछ सकता है। वैसे हमने जो है ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया, व्हाई सम वर्कर्स रेसिस्ट, क्यों सम जो है रेसिस्ट कर लें, व्हाई अदर नॉट, व्हाई अदर्स कंफर्म, ठीक है, तो दूसरे क्यों नहीं कर रहे, तो ये हमें जो है क्लास कॉन्शियसनेस के थ्रू पता चलता है, तो ठीक है। तो जो आंसर करते हैं क्यों सभी जो है ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है ये किसके लिए मार्क्स लेके आए थे, उसका जो रीज़न है वो भी हम बता रहे हैं कि क्यों जो है कुछ रिवोल्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है वो बताने वाले हैं, ठीक है। अभी जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस arises when workers fail to recognize एक्सप्लॉइटेशन, तो उन्हें जो है एक्सप्लॉइटेशन का अवेयरनेस नहीं होता, ठीक है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें, यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू किसके लिए, ड्यू टू, यहाँ पे एक जो वर्ड है काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ड्यू टू बोर्जवास, ठीक है, ड्यू टू बोर्जवास आइडियोलॉजी, तो उनकी बोर्जवास की जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है बोर्जवास आइडियोलॉजी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल जो है लिख सकते हो, जैसे मेरिटोक्रेसी, ठीक है, मेरिटोक्रेसी काफ़ी बढ़िया इसका जो एग्जाम्पल है। और जो नेशनलिज्म है वो भी लिख सकते हो, एंड जो नेशनलिज्म है वो, ठीक है। तो ऐसी जो आइडियोलॉजी है
जो बोर्जोइस हैं, जो यूज़ करते हुए जो प्रोलेटरेट है उनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है? तो ऐसा जो मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, ट्रू ट्रू क्लास ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। अभी हम जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है उसके बारे में लिखने वाले हैं। लिखेंगे इमर्ज व्हेन व्हेन वर्कर्स बिकम जब वो अवेयर होने वाले हैं, बिकम अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन, देयर ऑपरेशन, ठीक है? देयर अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक है? एंड उसके बाद क्या करेंगे? एंड वो ऑर्गेनाइज होंगे, एंड ऑर्गेनाइज किसके लिए? फॉर चेंज, ठीक है? तो ये हमने बता दिया ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है? नेक्स्ट अभी जो क्लास इटसेल्फ और जो क्लास नेक्स्ट अभी हम जो क्लास इटसेल्फ जो है और क्लास फॉर इटसेल्फ उसे भी कोड करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो सोशियोलॉजिकली एनरिच लगे, ठीक है? तो लिखेंगे साथ में ही लिखेंगे क्लास इन इटसेल्फ अंडरलाइन करेंगे लैक इसमें जो है कलेक्टिव अवेयरनेस नहीं होता, लैक कलेक्टिव अवेयरनेस। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं एक ही पॉइंट को लिखने के लिए, कलेक्टिव अवेयरनेस, ठीक है? कलेक्टिव अवेयरनेस को आगे लिखेंगे वाइल अ क्लास फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें पता है उन्हें जो अवेयरनेस हो जाएगा, क्लास फॉर इटसेल्फ अंडरलाइन करेंगे, क्लास फॉर इटसेल्फ एक्टिवली मोबिलाइजेस। तो यहाँ पे एक्टिवली मोबिलाइज होंगे अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? कैपिटलिज्म के, ठीक है? अगेंस्ट कैपिटलिस्ट लिख सकते हो, चाहे कैपिटलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है? तो अगेंस्ट कैपिटलिज्म जो है मोबिलाइज होने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी कनेक्टिंग पैराग्राफ जो है उसके साथ लिखने वाले हैं ओवर टाइम, ठीक है? ओवर टाइम क्या होगा? कोमा लेके लिखेंगे मार्क्स, अंडरलाइन करेंगे मार्क्स। उन्होंने ये प्रोडिक्ट किया, लिखेंगे प्रोडिक्टेड क्लास पोलराइजेशन। तो जो क्लास का पोलराइजेशन वो होगा, ठीक है? क्लास पोलराइजेशन वेयर यहाँ पे अभी हम चाहें तो एक जो डायग्राम है वो भी यूज कर सकते हैं, वेयर, ठीक है? वेयर तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है वो यूज करेंगे, स्पेस छोड़ देते हैं, वेयर लिखेंगे वेयर इंटरमीडिएट क्लासेस डिसअपियर्स। तो जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, ऐसा मार्क्स का मानना है, ठीक है? डिसअपियर। तो इसकी वजह से क्या होगा? नीचे लिख देते हैं लिखेंगे लीडिंग ओनली दी दो क्लासेस रह जाएंगी, बोर्जोइस, लिखेंगे ओनली क्लासेस बोर्जोइस, जिसे वो हैव्स कहते हैं, हैव्स ब्रैकेट में लिखेंगे हैव्स एंड प्रोलेटेड, ठीक है? तो जो प्रोलेटेड जो दूसरे हैं पेटी बोर्जोइस उसकी जो बात है वही कर रहे हैं कि क्यों वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो वो इंटरमीडिएट क्लास है इसलिए वो डिसअपियर होने वाली है कैपिटलिज्म की वजह से, और जो क्लास जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से, ठीक है? ये एंड प्रोलेटेरिएट लिखेंगे, एंड प्रोलेटेरिएट। तो इसमें जो है हैव्स नॉट आने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हैव्स नॉट लिखेंगे, हैव नोट्स, ठीक है? हैव नोट्स। जो डायग्राम है आपने वो भी ड्रॉ करना है साथ में, स्मॉल डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे ये ऐसा ही ट्रायंगल जो है आपने ड्रॉ करना है, ठीक है? तो इसमें जो है 3 क्लासेस होती है, ठीक है? ये 3 क्लासेस है। यहाँ पे हमें पता है जो प्रोलेटरेट्स हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये प्रोलेटरेट है, तो ये यहाँ पे रहने वाले हैं, ये प्रोलेटरेट है, ठीक है? और जो बोर्जर्स हैं, ये बोर्जर्स जो है ये यहाँ पे है, ठीक है? और बीच में जो है ये इंटरमीडिएट जो क्लास है वो है, ठीक है? और जो इंटरमीडिएट क्लास है यहाँ पे लिख देंगे पैटी बोर्जर्स, यहाँ पे जो है पैटी बोर्जर्स, यहाँ पे जो है पैटी बोर्जर्स आने वाले हैं, ठीक है? फिगर क्या है? क्लास पोलराइजेशन। तो ये भी मार्क्स ने ही बताया था, क्लास जो पोलराइजेशन है ये होने वाला है, ठीक है? तो ये क्या होने वाला है? इनकी जो डाउनवर्ड मोबिलिटी ये होने वाली है, ठीक है? कुछ डाउन चले जाएंगे और कुछ जो है अप चले जाएंगे, ठीक है? तो जो अप जाएंगे उसे हम जो है बोर्जोइजेशन कहते हैं, ठीक है? उसे हम जो है बोर्जोइजेशन कहते हैं, और जो नीचे जाएंगे उसे हम जो है जो प्रोलेटाराइजेशन वो कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोलेटाराइजेशन है वो होने वाला है, ठीक है? तो ये हम अलग से जो एक क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम जो इस इमेज का क्या मीनिंग है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन आपने जो एग्जाम में ड्रॉ करना है वो बस इतना ही करना है, ठीक है? तो हमें जो है डाउनवर्ड मोबिलिटी दिखानी है जो बोर्जर्स हैं उनकी, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट क्लास है वो जो है
जो वो जो है डिसमर्ज होने वाली है, जिसमें पैटी बोर्जर जो है ये आते हैं, इनका जो है यहाँ पे लिख सकते हो आप, इनका जो है प्रोलिफराइजेशन वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, लिखेंगे प्रोली, यहाँ पे लिखेंगे प्रोलिटेरियनाइजेशन, प्रोलिटेरियनाइजेशन। तो इसमें जो पैटी बोर्जर्स हैं वो प्रोलिटेट में कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था, तो ये हमने ओवरऑल जो रीजन है वो बता दिया। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। दिस दिस इंटेंसिफाई दिस इंटेंसिफाइंग दिस इंटेंसिफाइंग क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, तो ये क्लास स्ट्रगल जो है ओवरऑल इसे इंटेंसिफाई करेगा। इंटेंसिफाई क्लास स्ट्रगल would would eventually would eventually would eventually lead to lead to the overthrow of lead to the overthrow of लिखेंगे कैपिटलिज्म और कॉमा देके लिखेंगे क्या आने वाला है, एस्टेब्लिशिंग सोशलिज्म। तो जो सोशलिज्म है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो मुद्दा है क्लास स्ट्रगल का वो खत्म होने वाला है। अल्टीमेटली अ क्लास लेस सोसाइटी। तो यहाँ पे जाके जो क्लास स्ट्रगल है वो एंड होने वाला है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड हिस्ट्री। तो ऐसा जो है मार्क्स का ही मानना था, तो उनका जो व्यू पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी साइड से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लास स्ट्रगल है वो एंड हो जाएगा और हिस्ट्री का जो एंड है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हिस्ट्रिकल जो एवोल्यूशन है वो खत्म होने वाला है। तो इसका क्या क्रिटिसिज्म रहने वाला है, इसकी वजह से इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग देंगे क्रिटिसिज्म क्या होगा क्रिटिसिज्म, पहला हम बताएंगे, ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म है इन छोटे में ही लिखेंगे मार्क्स। तो आपको जो ओवरऑल क्रिटिसिज्म है क्लास स्ट्रगल का वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट है वो जो है काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो मार्क्स क्लास स्ट्रगल इज क्रिटिसाइज किसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, फॉर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, फॉर बिकमिंग इकोनॉमिक जो डिटर्मिनिज्म है उसकी वजह से इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, आपने यूज़ करना है। वो इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग क्लास की जो मोबिलिटी है, जो हमने डाउनलोड मोबिलिटी देखी है ना, तो उसमें अप मोबिलिटी भी होती है, ठीक है। क्लास की जो मोबिलिटी है, ऐसा नहीं है जो पैटी बोर्जर्स हैं वो उनका जो प्रोलेटराइजेशन ये होने वाला है, उनका जो है बोर्जुआइजेशन भी हो सकता है, उनकी जो अपवर्ड मोबिलिटी है वो भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर मिला होगा कि हमने जो डायग्राम है वो क्यों अधूरा बताया था, क्योंकि हमने ये पॉइंट प्रूव करना था मार्क्स का कि जो प्रोलेटराइजेशन है वो होगा, ठीक है। तो क्लास मोबिलिटी यहाँ पे भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। आई होप आपको जो अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे लिखेंगे अंडर एस्टिमेटिंग लिखेंगे अंडर एस्टिमेटिंग कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म को अंडर एस्टिमेट किया गया है। कैपिटलिज्म्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे कैपिटलिज्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे अंडरमाइन किया जा रहा है। एंड यहाँ पे अभी जो लिखेंगे फेलिंग टू प्रोडिक्ट क्लास। तो ये एक नई टर्म आपके लिए हो सकती है, क्लास प्रोलिफरेशन। क्लास जो प्रोलिफरेशन है ये भी होने वाला है। ये हमें किसने बताया, ये हम यहाँ नीचे लिख देंगे, लिखेंगे डैरेनड्रॉफ, ठीक है। तो ऐसे अपने जो है जो स्कॉलर उसे ब्रैकेट में कोट करना है, उसका जो पॉइंट है उसके साथ क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया वे है इन शॉर्ट जो क्रिटिसिज्म करना है किसी भी थिंकर की थ्योरी का, ठीक है। एंड एक जो टर्म है वो लिखेंगे पॉलिटिकल क्लास है वो डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। पॉलिटिकल क्लास डोमिनेंस। तो जो इकोनॉमिक क्लास है उसके ऊपर भी डोमिनेंस करने वाला है पॉलिटिकल क्लास, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये बताया डीजी लास्ट, ठीक है। डीजी लास्ट, इसे चाहे तो आप जो है बुक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इन्हें जो है बुक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो थिंकर है उनका जो व्यू पॉइंट है हमने 2 थिंकर ही यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म है वो बता दिया। नेक्स्ट अभी इसका क्या रेलेवेंस है वो बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो कंक्लूड करने वाले हैं रेलेवेंस क्या है, लिखेंगे क्लास स्ट्रगल, इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं, लिखेंगे क्लास स्ट्रगल रिवील्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अंडरलाइन करेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये अच्छे से रिवील करता है। ड्राइव्स सोशल चेंज। तो जो सोशल चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, वो बता रहा है, ड्राइव सोशल चेंज। एंड ये इंस्पायर भी करता है, लिखेंगे
इंस्पायर लेबर मूवमेंट, लेबर जो मूवमेंट्स हैं उन्हें इंस्पायर करता है, ठीक है, लेबर मूवमेंट को इंस्पायर करता है। नेक्स्ट लिखेंगे मेकिंग, मेकिंग मेकिंग इट क्रूशल, मेकिंग इट क्रूशल, क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर फॉर इसके लिए अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमें अगर हमें चाहिए तो मार्क्स यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की जो कैपिटलिज्म कॉन्ट्राडिक्शन, कैपिटलिज्म में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस एंड एंड ओवरऑल ओवरऑल जो पावर डायनामिक्स है उसमें ओवरऑल पावर डायनामिक्स, नीचे लिखेंगे डायनामिक्स, ठीक है, ओवरऑल पावर डायनामिक्स। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्लास स्ट्रगल को लेके क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट क्लास स्ट्रगल आर कंसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो ये PYQ 2005 में पूछा गया था। तो हमने ओवरऑल जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है इसमें खत्म कर दी है, ठीक है। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स का जो मानना था क्लास स्ट्रगल को लेके, कैसे ये फंडामेंटल फोर्स रहने वाला है, हिस्टोरिकल जो चेंज है उसके बीच में। तो यहाँ पे उनका जो कोटेशन है वो हमने यूज किया, हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या है वो हमने क्लास जो है वो हमने डिफाइन किया। उसके बाद कैसे जो इनहेरेंट कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसके बीच में। उसके बाद हमने जो क्लास है वो डिफाइन किया, ठीक है। अलग अलग जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो क्लासेस होती हैं, बोर्जुआ और जो प्रोलिटेट है उनके बारे में बताया, ठीक है। इनके बीच में जो इकोनॉमिक एंटागोनिज्म है इसकी वजह से ही जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसे फ्यूल मिलता है और जो हिस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव क्लास और सब्जेक्टिव क्लास के बारे में बताया है। ऑब्जेक्टिव क्लास में जो है उनके पास अभी अवेयरनेस नहीं है उनकी एक्सप्लॉइटेशन का, सब्जेक्टिव क्लास में उन्हें जो अवेयरनेस हो जाता है और वो, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्लास में उन्हें जो अवेयरनेस हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो है रीजन क्या है क्लास स्ट्रगल के वो बताएं। अच्छे से जो डायग्राम है उसमें एक्सप्लेन किया कैपिटलिज्म की वजह से ये सभी जो इम्पैक्ट है ये देखने को मिलते हैं। क्लास कॉन्शियसनेस आता है, फोर्स होता है, जो फोर्स होता है उसमें अनअवेयर होते हैं, क्लास इटसेल्फ रहता है। ट्रू क्लास में जो है वो अवेयर होते हैं और कलेक्टिव एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लास फॉर इटसेल्फ, यहाँ पे एक टर्म लिख सकते हो क्लास फॉर फॉर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास इटसेल्फ जो है ये आने वाला है। तो इसकी वजह से जो रिवोल्ट होगा, क्लास स्ट्रगल होगा, सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म होगा। तो यहाँ पे क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी इमर्ज होने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने जो है इसे ही एक्सप्लेन किया कैसे कैपिटलिज्म इंटेंसिफाई करता है क्लास स्ट्रगल को, एलियनेशन को, ठीक है। यहाँ पे प्रोलेटराइजेशन होता है, पेटी बोर्जुआस जो है, ये जो पेटी बोर्जुआस है कहीं ना कहीं वो भी वर्किंग क्लास में जो है चेंज होने लगते हैं। जो पॉपुलराइजेशन है, टेक्नोलॉजी जो है डोमिनेशन, ये होने लगता है। जो लेबर है कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है मशीन के द्वारा, ये हमने बताया। जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है ये डीपन होने वाला है, वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन, पॉवर्टी और जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है इसकी वजह से आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उसके बाद जो मार्क्स ने जो रोल बताया काल कॉन्शियसनेस का, उसके बाद जो मार्क्स ने हमें जो है रोल बताया काल कॉन्शियसनेस का वो बताया, ठीक है। क्लास कॉन्शियसनेस बेसिकली उन्होंने यूज़ किया है, क्यों जो है सम वर्कर रेसिस्ट करते हैं और क्यों अदर नहीं करते, इसके बारे में उन्होंने ये बताया। तो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में उन्हें जो है अवेयरनेस नहीं होता, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हो रहा है, क्योंकि बोर्जुआस की ये आइडियोलॉजीज है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है जो रिलीजन की थ्योरी है मार्क्स ने उसके ऊपर भी बताया, ठीक है। तो जो थ्योरी जो बोर्जुआस की आइडियोलॉजी है इसके ऊपर ही जो रीजन का पॉइंट है वो हम ड्रॉ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है मेरिटोक्रेसी और नेशनलिज्म। तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जब आ जाएगा तो वर्कर्स जो है वो अवेयर हो जाएंगे उनकी ऑपरेशन के बारे में, तो अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन। तो यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करेंगे चेंज के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्लास इन इटसेल्फ जो है वहाँ पे कलेक्टिव अवेयरनेस नहीं होता, क्लास फॉर इटसेल्फ में उन्हें जो है अवेयरनेस के बाद वो मोबिलाइज होते हैं अगेंस्ट कैपिटलिज्म। उसके बाद हमने जो है जो एक और जो कंडीशन है वो भी बताई है। ओवर द टाइम क्या होने वाला है, मार्क्स ने ये प्रोडिक्ट किया क्लास पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इम्पैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जो इम्पैक्ट भी लिख सकते हो। जो क्लास उन्होंने प्रोडिक्ट किया क्लास पोलराइजेशन ये होगा जिसमें जो इंटरमीडिएट क्लास है वो डिसअपियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो बोर्जुआज है बोर्जुआइजेशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बोर्जुआइजेशन भी होगा, यहाँ पे प्रोलेटराइजेशन भी होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बोर्जुआइजेशन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अपनी स्पेस के हिसाब से। तो और जो प्रोलेटराइज और जो दो क्लासेस क्या रहेंगी, एक तो रहेगी बोर्जुआज जिसमें हैव्स होंगे और एक रहेगी प्रोलेटरेट जिसमें हैव्स नोट रहने वाले, ठीक है। तो एक जो ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन है वो बताइए कैसे जो क्लास स्ट्रगल है इसकी वजह से क्या होगा, ओवरथ्रो हो जाएगा जो कैपिटलिज्म है उसका, और जो सोशलिज्म है वो आने वाला है। उसके बाद क्लासलेस जो सोसाइटी है वो इमर्ज होने वाली है जिसमें जो है क्लास स्ट्रगल जो है वो एंड होगा और हिस्ट्री का एंड होगा। उसके बाद यही जो क्रिटिसिज्म है, इसका जो क्रिटिसिज्म है बेसिकली जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर इनकी जो कंप्लीट थ्योरी है इन्होंने इग्नोर किया क्लास की जो मोबिलिटी है उसे, और इन्होंने जो अंडर एस्टिमेट किया कैपिटलिज्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बारे में। उन्होंने ये फेल रहे प्रोडिक्ट करने में कि क्लास की जो प्रोलिफरेशन है वो भी होता है, जो डेरेंड्रोफ ने हमें जो है बताई। पॉलिटिकल क्लास जो डोमिनेंस है ये भी रहने वाला है जो हमें डीजी लास ने बताया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक क्लास है वही डोमिनेट करती है,
आज के समय में जो पॉलिटिकल क्लास है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म में रहने वाला है इन शॉर्ट। उसके बाद क्या ओवरऑल जो रेलेवेंस है उसके बारे में हमने बताया। क्लास स्ट्रगल जो है रिव्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ड्राइव सोशल चेंज एंड इंस्पायर लेबर मूवमेंट, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस एंड ओवरऑल पावर डायनामिक्स, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है आपके 2026 मेंस एग्जाम के लिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।